हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो हम हैं वो ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त आपके लिए। तो वी विल सी। उसके पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी अभी क्या है। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच करती है तो ही आप इस क्लिप को आगे, इस वीडियो को आगे देखिएगा। लेट्स सी। टू कनेक्ट विद द कार्ड्स, inhale and exhale 3 times. Let's check what is your current energy right now. What is the current energy of my viewers right now? Please हमें बताइए। डिवाइन एंजल, शिव शक्ति, साईनाथ महाराज, प्लीज टेल अस current energy of my viewers. नहीं चाहती थी मैं आप ऐसी एनर्जी में रहो, लेकिन लग रहा था कि ऐसी एनर्जी आएगी। क्यों चेस करते हो, क्यों चेस करते हो, क्यों पीछे भागते हो। आप चेस कर रहे हो, आप पीछे भाग रहे हो, आप स्टेबल नहीं हो। आपको ये कनेक्शन में पता नहीं क्यों चेजर बनना है, क्यों पीछे पीछे जाना है किसी के। ऐसी एनर्जी इस टाइम पे आप लोगों की है। जो भी चेस कर रहे हैं ना, प्लीज़ रुक जाइए। कोई ज़रूरत नहीं चेज़ करने की। अगर प्यार होता है ना, चेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही आता है। बहुत इमोशनल, बहुत रोना धोना मचा रखा है यहाँ तो आप लोगों ने। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब घर परिवार सब छोड़ छाड़ के एक ही इंसान के पीछे रोना धोना पूरा मचा दिया है। पूरा इमोशंस का आपने यहाँ पे अपने बैंड बजा रखा है, विच इज़ नॉट गुड गाइस। ओके, लेट्स चेक। बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। अपने ही विचारों में उलझे हुए हो, अपने ही ख्यालों में है, अपने ही सवाल, अपने ही जवाब। क्या हुआ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्यों ऐसा, क्यों वैसा। एनर्जी अच्छी नहीं। ओह माय गॉड। बर्डन, सारी जिम्मेदारी आप ही उठाओ और दूसरे वाला आपको कुछ समझता नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी ब्याह या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है, फैमिली है, कहीं पे भी है। क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत सारे मैरिड लोग भी देख रहे हैं, अनमैरिड भी देख रहे हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। सारी जिम्मेदारी उठाने का जो ठेका है ना, आपने नहीं ले रखा। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी उठा भी रहे हो तो खुशी खुशी उठाओ, उसमें बर्डन फील कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो अपनी बात। अपनी बात बोलना सीखो, अपने बर्डन्स को शेयर करो। आप बोलो कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा, टेक हेल्प। आपके कंधे से बोझा उतार के थोड़ा दूसरों के कंधे पे भी बोझा देना सीखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये है आपकी जो एनर्जी। अब हम देखेंगे अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच कर रही है ना, जो भी लोग इस वाली सिचुएशन में है वो ही इस वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। व्यूअर्स पार्टनर, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए कार्ड्स, क्या सोच रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे बहुत सारे जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो खुद स्पिरिचुअलिटी में है, खुद में भी हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आप किसी मेडिकल फील्ड से, जैसे नर्सिंग में, या जो भी आप दूसरों की सेवा करने में, ऐसी वाली आप जो है सर्विस, आप ऐसी सर्विस में आप हो सकते हो। और वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि बहुत प्योर, बहुत जेंटल, बहुत ही प्यारी इंसान खो दी। जी हाँ, ये कार्ड मुझे ऐसी वाइब दे रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यारा इंसान खो दिया है। एक चांद उनकी ज़िंदगी में आया था और उन्होंने उसको भी ग्रहण लगा दिया। यहाँ पे मतलब बहुत खूबसूरत आपको देखते हैं, बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, बहुत केयरिंग देखते हैं, बहुत लविंग देखते हैं, सबके लिए करते हो आप, है ना। और ये सब होने के साथ साथ आपके अंदर एक चीज़ है, या तो आपको ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए या फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप ना डिटैच हो जाते हो या फिर आप त्याग देते हो चीज़ें। आपको यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया लाइफ में, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो वहाँ पे। ये जो वर्ड है ये मुझे इंट्यूटिवली काफ़ी यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं आपको जो है पेन देता है, और वही चीज़ शायद आपके इमोशंस को यहाँ पर
जो है ट्रिगर कर देती है, या फिर आप इमोशनली अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हो, जहाँ पे भी बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, उनको लग रहा है कि वो बहुत नेगेटिव है। यहाँ पे ये उनकी एनर्जी मुझे लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, इमोशनल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, लेकिन उसके साथ साथ एज आई सेड अर्लियर ओनली, मुझे लग ही रहा था ये चीज़ कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, आपके गार्ड्स बहुत हाई है, आप अपनी बात से नहीं हटते, आपने जो बोल दिया ना वो आपको करना ही है। और आप बहुत ज़्यादा अभी जो है इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो गए हो, और आप देखो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम अपने लिए स्टैंड लेने वाली लेडी, या फिर अगर आप जेंट्स हो तो आप, क्योंकि ये जो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है, सभी के लिए है, तो आप जैसे भी देख रहे हो वैसे कर लीजिए। वो आपको ऐसा देख रहे हैं, चाइल्डिश, आप बहुत बहुत प्यारे लगते हो उनको, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत एक बच्चे जैसी बबली होते ना, वैसी एनर्जी आपकी, सबके साथ प्यार से रहते हो, बहुत जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर, और आप एकदम चाइल्डिश, लाइक यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ childishness, maturity and practicality. And if I would say over here, ये जो दो कार्ड्स मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रही है, you are beauty with brain, सुंदर भी हो, इमोशनल भी हो, और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो। चलो अब हम एक और कार्ड लेते हैं, और क्या सोच रहे हैं। उनको लगता है आप घबरा जाते हो जल्दी, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, कोई भी अगर सिचुएशन हल्की सी भी आई तो आप ना डर जाते हो, घबरा जाते हो, आपको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, और इस टाइम पे स्टक है, आपके पार्टनर स्टक है इस टाइम पे, मे बी फाइनेंशियली स्टक है, जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर इस प्यार में जो है जो घोड़ा है वो रुक गया है, यहाँ पे बिल्कुल आप स्टक हो गए हो, बिल्कुल ब्लैकिश एनर्जी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अब स्टक हो चुका है। तो ये तो है करंट एनर्जी। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे इस वक्त कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, ये हम दूसरे डेक से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको इस वक्त। सो प्लीज़ डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, एंजल्स, शिव शक्ति, साईं बाबा महाराज, माँ काली, प्लीज़ हमें बताइए क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। Oh my God, marriage, let's be together forever. Claim the energy guys, commitment is coming. खो दिया ना यहाँ अपना चांद, खो दिया, अब चांद याद आ रहा है, तो फिर अभी हो सकता है किसी किसी पे यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज है, कमिटमेंट को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, एंड नाउ योर पार्टनर इज रेडी टू कमिट यू। देखिए यहाँ पे वरमाला डाल के खड़े हैं, तो आ रहे हैं आपके लिए माला लेके, वरमाला डालो जल्दी से गले में, और लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। मैरिज का कार्ड आया, क्लेम जरूर कीजिएगा, एंड टू क्लेम द एनर्जी टाइप 2222 इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी वन मोर थिंग। इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस, ये हो गया है। किसी किसी के पार्टनर इतने ज़्यादा टूट चुके हैं कि अब उनको लग रहा है कि अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो, तो यहाँ से उनको अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा है, एंड पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है, ये आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हो कि वो तो चाहते हैं कि मैरिज, बट आप चाहते हो कि हो गया, आई एम सो टायर्ड एंड आई नीड स्पेस। थक जाता है ना इंसान कर करके। लेट्स सी व्हाट एल्स। Constant. Loving you is like breathing. How can I stop? As I said. आप समझ आ रही है यहाँ पे वैल्यू। अब आपको प्यार करना मतलब सांस लेने के जैसा, और सांस लेना कोई कैसे छोड़ सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी लवली एनर्जी,
पर मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही गाइज, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट समवेयर आप डिस्टेंट हो चुके हो, या तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है मूव ऑन कर लिया है और अब आप अपने पार्टनर का वेट नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो काफ़ी एनर्जीज यहाँ पे मिक्स होती है, तो कईयों की एनर्जी ऐसी है कि आप मूव ऑन हो चुके हो और आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब तो आके भी फ़ायदा नहीं है। ऐसी बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। Let's see. Clarification. I will not explain myself. I know I am right. This is your energy. आपने कहा है, बहुत कर लिया पहले, बहुत क्लैरिफिकेशंस दे रही, बहुत मना लिया, बहुत कर लिया, नाउ इट्स ओके। नहीं आओ आओ ठीक है, नहीं आओ तो भी ठीक है। आप में यहाँ पे मिसमैच एनर्जी आ रही, प्रेजेंस। नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। झगड़े के बाद भी आप ही दिमाग में चल रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी फाउंडेशन। आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। एज आई सेड, आपके पार्टनर बहुत सारे जो है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स के लिए यहाँ पे कमिटमेंट इज़ कमिंग, कमिटमेंट इज़ योर वे। और अब तो यहाँ से देखिए, फ्रॉम हेयर, कहाँ गया वो कार्ड, फ्रॉम हेयर टिल हेयर, जवानी से बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही जो है लड़ना भी है, झगड़ना भी है, और तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही अपनी जो है ये जर्नी लाइफ की पूरी करनी है। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त की आपके लिए। अब हम एंजल से गाइडेंस पूछेंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि एज आई कैन सी हेयर द एनर्जी कि आप लोग डिस्टेंट हो चुके हो। बहुत सारे लोग मेरी जो ये रीडिंग देख रहे हैं 75% मूव ऑन कर चुके हैं। लेट्स सी व्हाट एंजल्स आर टेलिंग। आपके लिए क्या गाइडेंस है? एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, व्हाट दे शुड डू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ओके, ट्रस्ट। ओके, सो गाइडेंस ओवर हियर इज बी असर्टिव। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये आपके लिए यहाँ पे है जो गाइडेंस आई है। ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी एज इन आई से कि करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। एज आई सेड कि बहुत सारे लोग मूव ऑन कर चुके हैं तो दे आर नॉट वेटिंग फॉर देयर पार्टनर। तो ये अपॉर्चुनिटी का जो कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आर टेलिंग यू कि ये आपके लाइफ में करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएगी। और ट्रस्ट रखिए, चीज़ें सब सीधे हो, सब अच्छी होंगी। बी असर्टिव। ओके, सो ट्रस्ट द प्रोसेस। हो सकता है आपको लग रहा हो कि लाइफ में सब उल्टा ही होता है या सब कुछ होता है, लेकिन आपके पास चीज़ें आपकी सही होंगी। तो आपको ट्रस्ट रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज